आज हम लोग एक साइंस के कुछ क्वेश्चंस को जो है सो फिर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, याद करने की। तो चलिए याद करते हैं। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक जो है कौन है? ये फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन आइए, राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तो ये तना है। दलहन के जड़ में पाए जाने वाले जीवाणु को राइजोबियम बोला जाता है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन, देखो ज ये एक चीज़ हम लोग यहाँ से याद रखते हैं कि ज से जो है सो जल होता है और ज से होता है जाइलम होता है। तो ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं ट्रिक से ज और ज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पादपों में बना खाद्य पदार्थ। देखिए जल जो है सो जाइलम के थ्रू जाता है। तो जो एक और बचता है फ्लोएम होता है। तो खनिज लवण किससे जाएगा? फ्लोएम के थ्रू जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे में के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वह यंत्र जिसके द्वारा तनिक की वृद्धि नापी जाती है। तो तनिक की वृद्धि किसके द्वारा नापी जाती है? ये ऑक्सीजनोमीटर के द्वारा नापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत बार पूछा गया है। आत्महत्या की थैली किसे कहलाता है, किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डुवे ने किया था। कब किया था? 1949 में किया था डी डुवे ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है? तो प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। और बोला गया है कि अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन का संश्लेषण जो है वो कहाँ पे होता है? राइबोसोम द्वारा जो है सब प्रोटीन का संश्लेषण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डीएनए की खोज किसने किया था? डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था। डीएनए की खोज किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की खोज किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था किसने? कार्नबर्ग ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। देखिए अगला देखिए क्या है कि डीएनए और आरएनए ये क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये न्यूक्लिक एसिड ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहा जाता है? तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था वाटसन क्रिक ने बनाया था। डीएनए ये DAN लिखा है यहाँ पे, मिसप्रिंटिंग है, DNA है, ठीक है, ये मिसप्रिंटिंग है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए की इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने किया था। पुरुष व स्त्री संगठन होता है। XY जो होता है पुरुष होता है और XX जो है सो स्त्री होता है, ये तो सबको पता है। लड़का जो है सो एक लड़का पिता के क्रोमोजोम पाता है, कितना? 22+Y, ये इतने क्रोमोजोम पाता है। बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के गुणसूत्र XY के द्वारा बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग जो है सो टेस्ट जो है ये पैतृकता जो है सिद्ध करने में सहायक है। मधुमेह रोग होता है, ये मधुमेह रोग किससे होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन कहाँ से? अग्नाशय से जो है स्रावित होता है। इंसुलिन की खोज किसने किया था? वेटिंग एवं बेस्ट ने किया था इंसुलिन की खोज। अगला देखिए क्या बोल रहा है, इंसुलिन शरीर में बनती है, कहाँ बनती है? अग्नाशय द्वारा। अच्छा, ब्रोंकाइटिस एक रोग है, ये क्या है? ब्रोंकाइटिस एक श्वास नाली का रोग है। अगला क्वेश्चन देखिए, पैप्सिन एक उदाहरण है किसका? एंजाइम का उदाहरण पैप्सिन है। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन C है। प्लाज्मोडियम परजीवी है, मलेरिया रोग का प्लाज्मोडियम परजीवी है। मलेरिया रोग का वाहक अगर बोलेगा तो कौन है? मादा एनोफिलीज मच्छर। ये देखिए ये मच्छर है और इस मच्छर जो है इसके ऊपर जो है ये प्लाज्मोडियम परजीवी रहता है। तो इसका वाहक ये हो गया मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर को इसका वाहक बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो बोल रहा है कि मलेरिया रोग से जो प्रभावित अंग होता है वो कौन सा होता है? प्लीहा, तिल्ली या स्प्लीन भी इसी को बोला जाता है। प्लीहा, तिल्ली या स्प्लीन जो है वो मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। यहाँ विटामिन सी दिया है, जबकि यूरिया उत्सर्जित होता है। हो सकता है यूरिया उत्सर्जित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूत्र का अम्लीय जो है सो पीएच मान होता है, एसिडिक होता है, और इसका पीएच मान जो होता है वो 6 होता है। हम लोग जानते हैं कि 7 से कम अगर पीएच वैल्यू होता है तो वो अम्लीय होता है, और और अगर 7 से ज़्यादा होता है तो वो क्षारीय होता है, यानी कि बेस होता है। तो यहाँ पे 6 है, मूत्र का पीएच वैल्यू 6 होता है, इसलिए ये एसिडिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मूत्र का रंग पीला किस लिए होता है? तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। अच्छा, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मेढक के हृदय में होते हैं कितने भाग होते हैं, और मनुष्य के हृदय में कितने भाग होते हैं? देखिए, एक ट्रिक जो है के द्वारा हम लोग इसको याद रखेंगे। मेढक जो लिखते हैं तो म में एकर ढ और क मेढक लिखते हैं। देखिए, इसमें 1, 2 और 3 जो है अक्षर हैं, तो इस तरह से इसमें हम लोग याद रख सकते हैं कि मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं, जबकि मनुष्य जो अगर बोलेंगे मनुष्य के हृदय में क्या होता है, तो 1, 2, 3 और 1, 4 मनुष्य लिखा है। 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3, और ये हो गया 4। तो मनुष्य के हृदय में 4 जो है भाग होते हैं, जबकि मेढक के हृदय में 3 होते हैं। तो हमें मेढक का पूछा गया है, तो मेढक का कितना है, 3 है, और मनुष्य का अगर पूछेगा तो इसमें 4 हो जाएगा। चलिए, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? वही भाग की बात कर रही है, तो 4 होता है। अच्छा, बोल रहा है कि मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है, तो शरीर के भार का 10% जो है सो जल की मात्रा होता है मनुष्य के शरीर में। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन जो है सो शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से 80% जो है सो जल होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप जो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है, या फिर जो है सो 310 केल्विन होता है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी तंत्रिका मनुष्य के मेरुदंड से निकलती है। गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम जिसको बोला जाता है, कि खोज किसने किया था? वेल्डियर ने किया था। और गुणसूत्रों का निर्माण होता है किससे निर्माण होता है? क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। मनुष्य के क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है, यानी कि 46 होती है। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। सबसे छोटी जीवित कोशिका अगर पूछेगा तो माइकोप्लाज्मा होता है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। तंत्रिका तंत्र की रचना एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन है। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए का। देखिए डीएनए है, ये DAN कर दिया है, जो है मिस प्रिंटिंग है, डीएनए है। कोशिका का अध्ययन कहा जाता है साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन कहा जाता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। समसूत्री विभाजन जो होता है वो कायिक कोशिकाओं में होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में होता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि स्तंभकंद, धनकंद, शल्ककंद तथा प्रकंद का उदाहरण क्या है? तो ये इसका उदाहरण है क्रमशः आलू जो है ये स्तंभकंद है, बंडा, केसर, प्याज तथा अदरक व हल्दी ये क्रमशः इनके उदाहरण है। आइए अगला हम लोग देखते हैं कि अंगूर, अमरूद, शरीफा, जो टमाटर के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो ये सब के खाने योग्य भाग की बात किया जा रहा है, तो इसके फल वित्ती हम लोग खाते हैं। जबकि आम, पपीता तथा बैर के खाने योग्य भाग क्या है? आम और पपीता, बैर ये सब का क्या होता है? इसमें गुठली पाया जाता है, जबकि गुठली पाया जाता है। तो हम लोग गुठली को नहीं खाते हैं, और छिलके के बाद जो भीतर का मध्य भित्ति होता है उसको खाते हैं। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि खाने योग्य भाग क्या है? आम, पपीता और बैर के खाने योग्य भाग है मध्य फल भित्ति खाते हैं। फूलगोभी, अब कह रहा है फूलगोभी का खाने योग्य भाग क्या है? पुष्परम। फूलगोभी का पुष्प को हम लोग खाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? कुरकुमिन है। पीला रंग का कारण। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? लाइकोपीन होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि
बदरक तथा आलू खाने के योग्य भाग कौन सा? आलू का तना हम लोग खाते हैं। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सा? लैक्टोज है। सबसे लंबा कृमि फीता कृमि होता है, जिसको कि टेप वर्म कहते हैं। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है क्या? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। जनरली हम लोग सोचते हैं कि क्रीम अगर निकल जाएगा घनत्व घट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, बढ़ जाता है। एक अशोशक्ति बराबर होता है कितना? 746 वाट के। जल का घनत्व अधिकतम तथा न्यूनतम आयतन होता है किसमें? कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे? -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये होता है, सॉरी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये होता है। मूल रंग कहलाते हैं लाल, नीला और हरा को मूल रंग कहा जाता है। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन का क्रियाओं द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन तथा विक्षेपण के कारण होता है। इंद्रधनुष में रंग होता है 7। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंगदैर्ध्य द्वारा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं कि वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है किसमें? वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरणों में वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। परावैंगनी किरण की खोज किसने किया था? रिटर ने परावैंगनी किरण की खोज किया था। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है क्रमशः लाल रंग में और बैगनी रंग में जो है सो सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य होता है कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रम होता से 7800 एंगस्ट्रम के बीच में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निर्वात प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है किसमें? निर्वात में होती है। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था रेमर ने किया था। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ 6 दिया हुआ है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। जितने भी कलर का चिन्ह है वो प्रकीर्णन के चलते होता है। तो और समुद्र का जल जो सो नीला दिखाई देता है वो भी प्रकाश के प्रकीर्णन के चलते होता है। लेकिन तारे अगर टिमटिमाते हैं तो इसका कारण है अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रेटिना में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये वास्तविक हम लोग चीज़ देखते हैं, उल्टा लेकिन होता है और वस्तु से छोटा होता है। तो एक बार फिर से देखते हैं, रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक। समतल दर्पण पे अगर हम लोग ये देखते हैं कि कैसा बना है प्रतिबिंब, तो वो काल्पनिक और वस्तु के बराबर लेकिन सीधा बनता है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक जो है किसे माना जाता है? ये समतल दर्पण को माना जाता है। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत होता है। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज जो है सो मिश्रण किसका है? सीता। इसका एक याद रखना, सीताटा मतलब हो गया, सी से हो गया सीसा, ता से हो गया तांबा और टा से हो गया टीन। सीता या टी कह दीजिए, सीता टी। सीता टी मतलब हो गया सीता जो है उन्हीं को बोला जा रहा है सीता टी। तो ये क्या है? सीता टी क्या है? ये विद्युत फ्यूज का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस नाइट्रोजन है। ट्यूबलाइट में भरा जाता है पारे का वाष्प व आर्गन। फ्यूज का तार बना होता है शीशा। टीन का बना होता है। फोटोग्राफी में तत्व है तो सिल्वर ब्रोमाइड होता है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में स्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है। सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है, ये कोशिकत्व क्रिया के कारण होता है। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका का बनने का कारण क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई क्या है? 36,000 किलोमीटर है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या? नाभिक के संलयन है। रॉकेट की गति आधारित है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। मानव नेत्र कार्य करता है। मानव नेत्र किससे कार्य करता है? उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग कर। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष हाइपर मेट्रोपिया दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिक के विखंडन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है नाभिक के संलयन पर। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के चलते ग्रीन हाउस प्रभाव जो हो रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के चलते हो रहा है। और अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण।
ये अवतल दर्पण प्रयोग होता है। तो आशा करते हैं कि हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन जैसे सॉल्व की रिवाइज़ किया है। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।